वहीं आज दिल्ली का औसत AQI 386 दर्ज किया गया है। देखिए हमारी संवाददाता अनुष्का गर्ग की रिपोर्ट। तो अनुष्का गर्ग की रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये अहम तस्वीरें आप तक पहुंचा देंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ सिर्फ कोहरा नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं दिल्ली के कई इलाके ऐसे जहां पर 500 के पार ये AQI जा चुका है। 500 तक दर्ज किया गया है, 483 दर्ज किया गया है, कुछ इलाकों में 386 बना हुआ है। ओवरऑल जो दिल्ली का AQI है वो 386 दर्ज किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये ठंड का कोहरा नहीं है, ये प्रदूषण की मार है जो हम झेलने पर मजबूर हैं, जिससे राहत मिलती दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। दिवाली के बाद, आतिशबाजी के बाद लगातार ये हालात बने हुए हैं। न जाने अब कब जाकर इस जहरीली हवा से मुक्ति मिल पाएगी, क्योंकि लगातार इसी तरीके का AQI सामने आ रहा है। कुछ गिरावट इस AQI में दर्ज नहीं की जा रही है। हालांकि जो है इसमें सरकार गंभीर प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से प्रदूषण पर काबू पाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। आमजन की भागीदारी भी इसमें बहुत जरूरी है। सरकार का जनता के साथ तालमेल बहुत जरूरी है। इस प्रदूषण को कम करने के लिए, इस जहरीली हवा को खत्म करने के लिए जब तक सरकार और जो जनता है उसके बीच में तालमेल नहीं बनेगा, तब तक ये प्रदूषण का स्तर जो है वो इसी तरीके से बरकरार होता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की बहुत ज़रूरत है और कुछ नियम ऐसे बनाए गए हैं सरकार की तरफ से जिनका पालन आपको करना होगा। उसी के बाद इस जहरीली हवा से मुक्ति मिल पाएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे कोहरे ने, इस पूरे प्रदूषण ने पूरे दिल्ली वासियों को अपने आगोश में लिया हुआ है। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता अनुष्का हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुष्का, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को किस तरीके से पूरी दिल्ली को इस प्रदूषण ने अपने आगोश में लिया हुआ है। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 386 दर्ज किया गया है। बिल्कुल, हम लगातार देख रहे हैं दिल्ली में दिवाली के बाद से प्रदूषण जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से हमने देखा था कि दिवाली के कुछ दिन पहले ही बारिश हुई थी और लोगों को कहीं ना कहीं AQI के स्तर में सुधार देखने को मिला था। कई स्टेशन पर जो AQI है वो 70 के आसपास दर्ज किया गया था। वहीं दिवाली के अगले दिन हम देख रहे हैं कि उन्हीं स्टेशन पर जो AQI है वो 500 के पार दर्ज किया गया था। अगर हम आज की भी बात करते तो आज पूरी दिल्ली का जो ओवरऑल AQI वो 386 के आसपास दर्ज किया गया है। एक बार कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के मंडी हाउस के आसपास है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं विजिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं कम पड़ती हुई नज़र आ रही है और आसपास की जो ऊंची इमारतें हैं वो साफ तरीके से हमें दिख नहीं पा रही, क्योंकि विजिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है। चारों तरफ धुंध ही धुंध जो है वो नज़र आ रहा है। बीते दिनों भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी जब AQI का जो लेवल था वो 400 के पार चला गया था और लगातार 10-15 दिनों तक जो AQI का लेवल है वो इसी तरीके से गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया था। हालांकि सरकार की तरफ से कई कदम जो है वो उठाया जा रहा है। बीते कल भी जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं उनकी तरफ से एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन, एंटी डस्ट कैंपेन, ये सब जो है कहीं ना कहीं निकाला गया था। लेकिन इसके बावजूद हम आज देख रहे हैं कुछ ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। कल जहां 389 AQI दर्ज किया गया था वहीं आज 386 के आसपास दर्ज किया गया है। अंकों के मामले में एक मामूली सी राहत देखने को मिली है, लेकिन हम जिस तरीके से देख रहे हैं प्रदूषण का स्तर है जो बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है उसकी वजह से आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि ये बात भी हुई थी कि जब दिवाली का समय आए तो आतिशबाजियों के ऊपर बैन लगाने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दिया था कि जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं दिवाली में आतिशबाजी करने से परहेज करें, लेकिन वैसी कुछ तस्वीरें हम लोग को देखने को नहीं मिली। जमकर आतिशबाजी हुई और उसके बाद से ही दिल्ली में प्रदूषण की जो लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। जहां दिवाली के दिन आसमान बिल्कुल साफ दिख रहा था, दिवाली के अगले दिन से ही ऐसा नहीं देखने को मिल पा रहा है कि आसमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा साफ नज़र आ रहा हो। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी जो छोटे बच्चे हैं उनके जो स्कूल्स हैं उनको अर्ली विंटर ब्रेक दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके के प्रदूषण का स्तर है उसमें बच्चों का घर से बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों के लिए भी एंटी लॉकडाउन की जो स्थिति है वो बनती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रदूषण जो है वो एक गंभीर समस्या बन चुकी है। जो 3 महीने ठंड के होते हैं दिल्ली में, वैसे तो हर जगह इसको खुशनुमा माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण ने इस वक्त इस पर ग्रहण लगा रखा है, बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो भी आने से परहेज कर रहे हैं। दिल्ली के कई टूरिस्ट इलाके हैं, जैसे अगर इंडिया गेट की बात करते हैं, अलग अलग जगहों की बात करते हैं, वहाँ पर लोगों का आना काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है और लोग खुल करके उन जगहों पर एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। लगातार जो बढ़ा हुआ प्रदूषण का स्तर है उसकी वजह से यातायात में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ रही है। दिल्ली मेट्रो में भी हम देख रहे हैं कि फॉग की वजह से जो स्पीड है उस पर कोई ना कोई एक बड़ा असर जो है वो पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है अनुष्का, अब एक बार चंडीगढ़ के भी हालात का जायजा ले लेते हैं। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, चंडीगढ़ में किस तरीके के मौसम का रुख है और किस तरीके से प्रदूषण ने वहां पर कोहराम मचाया है?
थोड़ा जो AQI है वो बढ़ गया था, 250 से 350 के बीच AQI चंडीगढ़ का पहुंच गया था। लेकिन अगर हम अब की बात करें तो अब चंडीगढ़ में जो है वो हवा को ज्यादा खराब नहीं कहा जा सकता। अगर हम सेक्टर 53 की बात करें, चंडीगढ़ के जो ज्यादा व्यस्त इलाका है वहां पर AQI जो है वो 203 बना हुआ है, जो चंडीगढ़ का सबसे ज्यादा AQI है। और अगर हम न्यूनतम AQI की बात करें, सेक्टर 25 जो उत्तरी इलाका है चंडीगढ़ का, वहां पर 116 के आसपास जो है वो AQI बना हुआ है। यानी हालात बहुत ज्यादा खराब नहीं है, हालांकि लेकिन 200 से ऊपर का जो AQI है वो भी मध्यम माना जाता है। खराब स्थिति में थोड़ा उसको जरूर माना जाता है, लेकिन ज्यादा खराब स्थिति उसकी नहीं है। लेकिन अगर चंडीगढ़ के अलावा जो हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहां पर जरूर हालात जो है वो काफी गंभीर है। और हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर AQI 300 से 350 तक बना हुआ है। खासतौर पर फरीदाबाद की बात की जाए तो 365 तक वहां का AQI इस समय पहुंच चुका है। गुरुग्राम का AQI और फतेहाबाद उनका भी 300 से ऊपर AQI बना हुआ है। NCR से लगते जो जिले हैं उनका जो हवा अभी जो खराब श्रेणी में कही जा सकती है। और बाकी जो हरियाणा है वहां पर हालांकि थोड़ी राहत जरूर देखने को मिली है, हालांकि बहुत ज्यादा राहत देखने को नहीं मिली है। और अगर विशेषज्ञों की माने, जैसे हमने ऐसे हवा अगर थोड़ी तेज चलेगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या उससे ज्यादा की अगर हवा चलेगी तो प्रदूषण में राहत जरूर मिलेगी। जो प्रदूषण के कण है वो जरूर हटेंगे, क्योंकि ये जो मौसम है इसमें तापमान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पर्यावरण को लेकर, हवा की गुणवत्ता को लेकर। क्योंकि तापमान कम होने की वजह से जो प्रदूषण के कण है वो ऊपरी हवा में नहीं जा पाते और निचली हवा में रह जाते हैं, जिस वजह से जो प्रदूषण है हवा में वो बढ़ जाता है और AQI भी है वो भी काफी बढ़ जाता है। तो अभी क्योंकि सर्दियां हैं, बारिश का भी कोई फिलहाल ऐसा अंदेशा नहीं है कि बारिश दोबारा आ सकती है, तो हवा के ऊपर निर्भर है। अगर हवा थोड़ी तेज चलती है तो AQI कम से कम हरियाणा के जिलों में तो कम हो सकता है। जहां तक NCR की बात है तो वहां पर क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, वाहनों का धुआं बहुत ज्यादा है, तो उससे भी काफी फर्क पड़ रहा है। ठीक है विजय, पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। पीयूष, आज गाजियाबाद की हवा कैसी है? देखिए पिंकी, निश्चित रूप से गाजियाबाद की आबो हवा लगातार दिवाली और 450 के बीच में जो AQI स्तर है वो बना हुआ है। हालांकि दिवाली से पहले इसमें कुछ सुधार जरूर देखने को मिला था, पर वो शायद जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने बारूद की गंध में खो दिया। दिवाली के बाद जो आतिशबाजी चली है, कल भी अगर हम बात करें, कल दिवाली के बाद दूसरा दिन था, तो ऐसे में कल भी लगातार जगह जगह से आतिशबाजी की आवाजें आती रही। तमाम तरीके के प्रतिबंध और पाबंदियां लागू थी। बेचने पर भी तमाम दुकानों पर रोक लगाई गई थी, किसी तरह के कोई लाइसेंस जारी नहीं किए गए थे, पर बड़ी संख्या में लोगों तक आतिशबाजी पहुंची और उन्होंने जमकर छुटाई भी, जिसके बाद जो प्रदूषण का स्तर है उसमें एकाएक वृद्धि देखने को मिली। जहां 200 के करीब ये आंकड़ा चल रहा था, वहां 450 तक चल रहा है, जो कि गंभीर श्रेणी में माना जाता है, जिसमें सांस लेने से सांस संबंधी, फेफड़ों संबंधी दिक्कतें लोगों को हो सकती है। जो स्वस्थ भी है उनको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन 10 तारीख की छुट्टियों का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद दिवाली की छुट्टियां शुरू थी। अब कल के बाद सारे स्कूल दोबारा से शुरू होने लगेंगे। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन कोई निर्णय लेते हुए आगे कोई कदम उठाता है, स्कूली बच्चों के लिए कोई राहत देता है या नहीं देता, क्योंकि जिस तरीके से लगातार छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए ये पॉल्यूटेंट्स, हवा के पॉल्यूटेंट्स और AQI स्तर दिक्कत भरा बना हुआ है, वहीं OPD में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है। आज की विजिबिलिटी की बात करूं, हालांकि सूरज निकला हुआ है, कल और आज दोनों दिन विजिबिलिटी इतनी ज्यादा गंभीर नहीं थी, पर एक पॉल्यूटेंट लेवल की बात करें तो एक धुंध की चादर हमेशा लगातार पिछले काफी समय से यहां लिपटी हुई दिखाई देती है। और शाम होते होते ऐसा लगने लगता है जैसे कोई फोग आ रहा हो, पर फोग नहीं होता है, वो धुंध होती है, और जो असल में शाम के समय अधिक दिखाई देने लगते, क्योंकि अंधेरे में जब लाइट में आप देखेंगे तो वो अलग से एक धुंध की चादर लपेटे हुए अपने आप को पूरे गाजियाबाद रीजन को दिखाई देगी। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से एहतियात बरतते हुए वाटर स्प्रिंकलर की बात करें या जो इंडस्ट्री पर नियंत्रण की बात करें, LPG पर चलाने की बात करें, CNG पर चलाने की बात करें, उनकी बात कहता हुआ नजर आ रहा है। पर गाजियाबाद रीजन एक बहुत बड़ा इलाका है, ऐसे में तमाम जगह पे इन सीमित संसाधनों से पहुंचना थोड़ा दिक्कत भरा काम जरूर है। ठीक है पीयूष, गुरुग्राम से भी अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी देवेंद्र वहां से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आज गुरुग्राम में एक ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है, प्रदूषण की मार गुरुग्राम वासी भी झेल रहे हैं, क्या कुछ AQI है आज गुरुग्राम का? देखिए बिल्कुल, आज गुरुग्राम में थोड़ी प्रदूषण से राहत है। गुरुग्राम में AQI की बात की जाए तो गुरुग्राम में AQI 355 के करीब है, यानी कि जो 450 के आंकड़ों पर रहा था वो अब 100 के आंकड़े को कम किया है।
155 एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का नोट किया गया है। इसके अलावा जिस तरह से लगातार जो स्मोक की चादर है वो कहीं ना कहीं स्मोक की चादर अभी भी शहर के ऊपर नजर आ रही है। और हालांकि आज सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं, विजिबिलिटी थोड़ी बड़ी है। जिस तरह से रोजाना विजिबिलिटी भी कम देखने को मिल रही थी और आज जो PM 2.5 है वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है। ठीक है देवेंद्र, वापस आएंगे आपके पास, जरूर है लेकिन ठीक है देवेंद्र, वापस आएंगे आपके पास। एक बार फरीदाबाद से भी अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अमित चौधरी वहां से जुड़े हुए हैं। अमित, फरीदाबाद की हवा बहुत ही खराब है क्योंकि लगातार उसका AQI जो है काफी गंभीर श्रेणी में बना रहा है, तो आज क्या कुछ AQI है फरीदाबाद का, क्या कुछ सुधार होता नजर आ रहा है? बात करें तो फरीदाबाद की तो दिवाली के बाद से ही हवा में जो जहर खुला था वह लगातार यहाँ पर नजर आ रहा है। शहर में धुंध और स्मोक के साथ जो कोहरे की चादर है वह अभी भी नजर आ रही है। फिलहाल 9 बज चुके हैं लेकिन आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बिल्कुल भी साफ अभी भी नजर नहीं आ रही है। अगर आज सुबह के यूके की बात करें तो यहाँ का यूके लेवल आज सुबह का 365 यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा अब ठंड का असर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में पटाखों के कारण हुई धूल, धुंध और स्मोक के साथ ही कोहरा भी साफ देखने को मिल रहा है। अगर सुबह की बात करें तो आज सुबह की जो शुरुआत एक सफेद चादर से हो रही है, जो कि स्मोक है या कोहरा यह कहना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ठंड और खराब हवा के कारण सांस लेने में लोगों को समस्या हो रही है, आंखों में जलन का सामना फिलहाल भी करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग अभी भी पटाखे चला रहे हैं। हालांकि दिवाली गुजरे हुए दिन हो चुके हैं लेकिन रात होते होते पटाखे अभी भी छोड़ते हुए, जिसके कारण लगातार रात के समय प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो एक लेवल है वह भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। त्योहार के मौके पर वाहनों की क्योंकि आवाजाही हो जाती है तो इन वाहनों की ज्यादा आवाजाही के कारण प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके कारण लोगों को आंखों में सुबह और शाम जलन महसूस हो रही है। ठीक है अमित, हल्का फुल्की बारिश। ठीक है अमित, आएंगे आपके पास वापस। अनुष्का हमारी सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। लगातार अनुष्का, आप तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, किस तरीके से पूरे प्रदूषण ने पूरी दिल्ली को अपने आगोश में लिया हुआ है। सरकार तरह तरह के कदम उठा रही है, क्या लोगों के बीच अब जाकर कहीं कुछ जागरूकता नजर आ रही है कि दिल्ली वासियों के बीच में इस प्रदूषण को लेकर? बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से हमने देखा था दिल्ली में प्रदूषण की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि तब त्योहारों का समय था और लोगों की मजबूरी थी घर से बाहर निकलना, लेकिन अब वैसे कोई बात सामने नहीं देखने को नहीं मिल रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार दिवाली के बाद जो आतिशबाजियाँ हुई उसके बाद से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आया। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी दिल्ली में धुंध जो है वो लगी हुई नजर आ रही है। हालांकि जो गाड़ियों के वाहन जो निकलने का समय है हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लगातार कैंपेनिंग्स जो है वो चलाई जा रही है। लोगों को इस बात को लेकर के जागरूक किया जा रहा है कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उनका प्रदूषण कम करने में जो योगदान है वो भी जो है मायने रखता है। एंटी ओपन बर्निंग जो है उस कैंपेन उसको चलाया गया क्योंकि ठंड जो है वो बढ़ रहा है और ऐसे में जो जितने भी आमतौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और बाकी जो भी लोग होते हैं जो घर के बाहर आग जलाते हैं गर्मी के लिए, तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं रोक लगाने की बात जो है वो की जा रही है। लगातार जो स्वीपर्स है जो स्वीपिंग करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो पानी नहीं छिड़कते हैं और सीधी स्वीपिंग करते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण में भी कहीं ना कहीं योगदान जाता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो जागरूकता है वो थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 34 या 35% जो है वो व्हीकुलर पोल्यूशन का योगदान होता है प्रदूषण को बढ़ाने में। और जिस तरीके से अभी प्रदूषण का स्तर बना हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि लोगों की तरफ से कितनी ज़्यादा योगदान देखने को मिल रही है, किस तरीके से लोग प्रदूषण को कम करने में अपने अपनी रोल्स जो हैं वो प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि ठीक है अनुष्का, मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। ठीक है अनुष्का, हमारे संवाददाता देवेंद्र के पास जाते हैं जो गुरुग्राम से हमें अपडेट दे रहे हैं। देवेंद्र, क्या कुछ लग रहा है कि वहां पर प्रशासन कितने मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, क्योंकि गुरुग्राम का AQI भी जो है काफी गंभीर श्रेणी में लगातार बना हुआ है, सुधार होता नजर नहीं आ रहा है? चलिए देवेंद्र से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं पीयूष हमारे संवाददाता से गाजियाबाद से। पीयूष, देखिए गाजियाबाद में भी जमकर आतिशबाजी हुई, जिसका अब जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है, तमाम जनता को भी देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में प्रशासन क्या कुछ कर रहा है और क्या नियमों का पालन सही तरीके से वहां पर हो पा रहा है, और आने वाले समय में कितना वक्त और लगने वाला है इस AQI को सुधरने में?
देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि प्रशासन अपनी तरफ से निर्देश और जो गाइडलाइन है वो जारी कर रहा है, क्योंकि प्रशासन ने एहतियातन बच्चों की छुट्टियां कर दी। दिवाली से पहले 4 से 5 दिन की बच्चों की छुट्टियां हुई, उसके बाद दिवाली की छुट्टियां शुरू हो गई। तो ऐसे में जो भी गाइडलाइन है प्रदूषण विभाग की तरफ से, ग्रेड 4 की गाइडलाइन है, मैनुअल स्वैपिंग की जगह मशीनी और वैक्यूम स्वैपिंग की बात है, वाटर स्प्रिंकलर इस्तेमाल करने की बात है, इंडस्ट्री के लिए तमाम तरीके के निर्देश की बात है। उसके साथ में जो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वर्क है उसको भी रोकने की या उसको निर्देशित करने की बात है। उसकी लगातार चेकिंग की जाएगी, किसी तरह का कंस्ट्रक्शन या डेमोलिशन का काम ना किया जा सके। तो निर्देश तमाम तरीके के हैं, पर पोल्यूशन डिपार्टमेंट, अन्य डिपार्टमेंट की जो नियामक एजेंसियां हैं, सिविक एजेंसियां, उनके सहयोग से ये पूरा ऑपरेशन चलाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संसाधनों का जो अभाव है वो सीधा तौर पर जो प्लानिंग का एग्जीक्यूशन होता है उस पर नजर आता है, क्योंकि इतने वाटर स्प्रिंकलर हैं या चीजें हैं, मैन पावर है, तो वो सारी जगह जाके बहुत बड़ा एक इलाका होता है जहां आपको जाके सारी चीजें मॉनिटर करनी होती है, तो वहां आप वो चीजें करवा पाए तो सबसे बड़ी चीज है। उसके साथ में जो लोग हैं उनको खुद से अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि लोग तरह तरह की दुहाई देते हुए कंस्ट्रक्शन के काम, त्योहार नजदीक है, हमें नया गृह प्रवेश करना या अपना कंस्ट्रक्शन काम करवाना, इस तरह की दुहाई देते हुए तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन काम भी सुचारू रूप से चलवाते रहे। कहीं ना कहीं जो नियमों की अनदेखी है या जानकारी का अभाव है कि अगर हम खुद से स्टेप आउट नहीं करेंगे तो इस पॉल्यूशन से किसी भी तरह का बचाव नहीं हो पाएगा।